हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे यूपीजीआईसी के सिलेबस के बारे में जो प्रवक्ता पद के लिए भर्ती आई है। तो चलिए हम देखते हैं कि सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है। तो पहले आपका जो पहला टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस, पहला जो टॉपिक आपका है पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें दिया गया है मीनिंग, डिफिनीसन, नेचर और स्कोप। मीनिंग, इसका अर्थ क्या है, पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, डिफिनीशन परिभाषा इसकी क्या है, प्रकृति क्या है और इसके क्षेत्र क्या है, तो उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। ये आपको कई बुकों से मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं या तो एनसीईआरटी बुक से, या तो फिर आप देख सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, जो ओपी गावा की पुस्तक है। तो उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे जब आपको ये टॉपिक कवर करेंगे। फिर उसके बाद है डिफरेंस एमंग पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल फिलासफी। ये पूछ रहा है कि इसमें अंतर क्या है, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल फिलासफी में अंतर पूछ रहा है। तो इसमें आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद है रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद साइंस, पॉलिटिकल साइंस जो राजनीति विज्ञान है उसका रिलेशनशिप कैसा है साइंस के साथ, विज्ञान के साथ, फिर सोशियोलॉजी के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, हिस्ट्री के साथ, ज्योग्राफी के साथ, फिर साइकोलॉजी एंड इथिक्स के साथ। तो इन चीज़ों का हमको अध्ययन करना होगा। फिर उसके बाद है डिफिनीशन ऑफ सिविक्स, नागरिक शास्त्र की परिभाषा पूछ रहा है और इसका प्रकृति क्या है और इसके स्कोप क्या है। तो आपका था एक सेक्शन ए में पहला टॉपिक जो विस्तृत रूप में है, तो इसके अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद है सिटीजनशिप, सिटीजनशिप जो नागरिकता है उसकी मीनिंग क्या है, उसके प्राप्त करने और समाप्त जैसे प्राप्त होगी कैसे आपको किसी राज्य की सिटीजनशिप, और कैसे लॉस हो सकती है, कैसे हटाई जा सकती है, आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। मेरिट्स ऑफ एन आइडियल सिटीजन, आइडियल सिटीजन एक आदर्श नागरिक की मेरिट क्या होती है, क्या गुण होते हैं। इम्पीडिमेंट्स इन द पाथ ऑफ आइडियल सिटीजनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सिटीजन टुवार्ड्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। तो इसको इन्वायरमेंटल पर्यावरण के संबंध में आपको बताना होगा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक आदर्श नागरिक की। फिर उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट्स एलिमेंट एंड थ्योरीज ऑफ ओरिजिन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इवोल्यूशनरी एंड मार्क्सिस्ट। तो आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बताना है, मार्क्स थ्योरी के बारे में बताना है, तीन चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। फिर है थ्योरीज ऑफ द फंक्शन ऑफ स्टेट, लिबरल, सोशलिस्ट एंड वेलफेयर। तो स्टेट के जो थ्योरी के बारे में बताना है, स्टेट की जो लिबरल है, सोशलिस्ट है और वेलफेयर है। उसके बाद है सवर्जिनिटी, पावर, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस। फिर है लॉ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस। ये सब आपको एनसीईआरटी बुकों से भी मिल जाएगा। सबसे पहले क्या जरूरी होता है कि हम लोगों को एनसीईआरटी बुक पढ़ें, एनसीईआरटी ही बहुत महत्वपूर्ण है। उससे हमारा क्या होगा, हर एक चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जब तक कॉन्सेप्ट किसी चीज़ का क्लियर नहीं होगा, हम चाहे जितना पढ़ें उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों में कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। फिर उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग, संविधान का क्या अर्थ है। आप नागरिक शास्त्र की जब बुक पढ़ेंगे राजनीति की 11वीं 12वीं की, तो उसमें ये सब दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीनिंग क्या है, संविधान के अर्थ क्या है और इसका फाइंड और क्लासिफिकेशन सब उसमें आपको एक तरफ से दिया गया है। फिर है मॉडर्न गवर्नमेंट, मॉडर्न गवर्नमेंट जो आधुनिक सरकार है उसकी फेडरल एंड यूनिटरी, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंशियल। तो जो मॉडर्न गवर्नमेंट है उसकी ये सब पूछ रहा है कि इनके बारे में आपको बताना पड़ेगा, पार्लियामेंट कैसी है, प्रेसिडेंशियल राष्ट्रपति, और फेडरल यूनिटरी कैसी है, तो इन सब के बारे में आपको बताना होगा। फिर आगे है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, ऑर्गन्स मतलब अंग, जैसे मनुष्य के बॉडी में अंग होते हैं उसी तरह सरकार के कौन कौन से अंग हैं उनके बारे में हमको चर्चा करनी होगी। जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस एंड रिलेशनशिप एमंग देम। तो इन चीज़ों के बारे में हमको अध्ययन करना होगा। पहले तो हम आपको सिलेबस इंग्लिश में बता दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको एक हिंदी का सिलेबस भी इसका प्रोवाइड करा देंगे। फिर उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट क्या है, इट्स मीनिंग, इसका अर्थ, इसके प्रकार और इसकी थ्योरी क्या है, इनके बारे में हमको से पूछा जाएगा। फिर है पार्टी सिस्टम, प्रेशर ग्रुप, राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं उनका सिस्टम कैसा है, ग्रुप्स जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, दबाव समूह हैं उनका, और पब्लिक ओपिनियन, उनके बारे में इसमें पूछा जाएगा। फिर है मेथड्स ऑफ सिलेक्शन एंड फ्रेंचाइज, तो इनके बारे में कैसे इलेक्शन का क्या मेथड है उनके बारे में हमसे पूछा जाएगा। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, नेशनलिटी, इंटरनेशनलिटी एंड नॉन अलाइनमेंट, तो इनके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। फिर है फैक्शनल एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, कास्ट, लैंग्वेज, कम्युनलिज्म एंड रीजन, तो इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद है रिसेंट ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल साइंस, तो इसमें जो रिसेंट ट्रेंड में चल रहा है, आधुनिक समय में जिसका ट्रेंड चल रहा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फिर लिबर्टिज्म, इक्वलिटिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस, स्टेट मार्केट डिबेट्स, पंचायती राज एंड न्यू सोशल मूवमेंट। तो पंचायती राज इसमें आपका पूछा गया है, विकेंद्रीकरण से संबंधित जो है, और आपका सेक्शन बी में पूछा गया है। उसके बाद है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में इसमें आपको केवल मनु, कौटिल्य, महात्मा गांधी एंड अम्बेडकर के बारे में भी पढ़ना होगा। तो मैंने अपनी वीडियो में पहले कौटिल्य, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बारे में बताया है, पुनः से एक बार फिर हम समग्र रूप से अध्ययन कराने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन बी में, देखते हैं सेक्शन बी में हमारा क्या है। सेक्शन बी में आपका संविधान, पूरा संविधान आएगा। हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, तो जो नेशनल मूवमेंट हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, उसका इतिहास के बारे में हमको जानना है।
एंड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो आपकी संविधान सभा है उनके बारे में हमको अध्ययन करना होगा। फिर उसके बाद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रियम्बल, भारतीय संविधान और उसका प्रस्तावना, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर को भी बताना होगा। फिर फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर एंड मेन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आर्टिकल 370। ये पहले था आर्टिकल 370, लेकिन अब इसको जो 370 में आपका जम्मू कश्मीर से विशेष प्रावधान था उसको हटा लिया गया है अभी, लेकिन जीवित है, पूरी तरह से नहीं जीवित है। तो जो मेन प्रावधान था उसको तो हटा ही लिया गया है, लेकिन इसके बारे में हमको पढ़ना है क्योंकि हमारे ये सिलेबस में है, तो इसके बारे में हमको पढ़ना होगा। जितना हमारे सिलेबस में उन टॉपिक को हमको कवर करना जरूरी है। फिर है इंडियन फेडरल सिस्टम एंड सेंटर स्टेट रिलेशन, तो जो इंडियन फेडरल सिस्टम है और राज्य और केंद्र में क्या संबंध है उनके बारे में पढ़ना है। फिर कंपोजिशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, तो फेडरल गवर्नमेंट जो हमारी संघ सरकार है उसका कैसा कंपोजिशन कैसे मिलकर बनी है। एंड फंक्शनिंग फेडरल एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, इलेक्शन पावर्स एंड फंक्शन ऑफ इमरजेंसी पावर्स, इन चीज़ों के बारे में हमको अध्ययन करना होगा। फिर उसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड फंक्शन, तो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के इलेक्शन और उनके फंक्शन को हमको जानना आवश्यक है। फिर है फेडरल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, फंक्शन एंड द इंपॉर्टेंस, तो इनके बारे में हमको अध्ययन करना होगा, मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बारे में। फिर है फेडरल लेजिस्लेचर, जिसमें आपका पार्लियामेंट कंपोजिशन, पावर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, रिलेशंस बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा में क्या महत्व है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, और राज्यसभा किस तरह से प्रभावी होती है राज्य के कानून के बारे में लागू करने के बारे में। तो जो राज्य में कोई अगर कानून बनाया जाता है तो उसमें किस प्रकार से है, तो इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करना होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद है फेडरल जुडिशरी जिसमें आपको अध्ययन करना होगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कंपोजिशन सुप्रीम कोर्ट का एंड जुरिडिक्शन क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, जुडिशियल रिव्यू, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केसेस जो पीआईएल होते हैं। फिर है कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूपी, क्योंकि हमको यूपी के बारे में, यूपी की वैकेंसी है तो यूपी के बारे में हमको अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है। फिर है स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट के बारे में, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, पावर्स उसके क्या है, फंक्शन क्या है और रोल्स क्या है उनके, तो उनके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंपोजिशन एंड फंक्शन, तो जो मिनिस्टर होती है, मंत्रिपरिषद होती है, उसके कंपोजिशन के बारे में, संगठन के बारे में हमको पढ़ना होगा। फिर आते हैं इधर है चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर में क्या है, उसका अपॉइंटमेंट, पावर, रिलेशनशिप, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, तो इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, हम आपको डिटेल में सब कुछ बताएंगे जिससे आपका कुछ छूटे ना। कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट असेंबली एंड द लेजिस्लेचर काउंसिल। फिर है स्टेट जुडिशरी, हाई कोर्ट का कंपोजिशन कैसा है, उसका फंक्शन और जुरिडिक्शन क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, तो उसका केवल अधिकार राज्य क्षेत्र तक ही सीमित होता है जहाँ तक राज्य के कानून लागू होते हैं। फिर है लोकल गवर्नमेंट एंड सेल्फ गवर्नमेंट, तो इसके बारे में हमको पढ़ना होगा, उसकी पावर्स, फंक्शन, रोल और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो है सब चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना होगा। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है जिसमें कंपोजिशन एंड फंक्शन, लोक अदालत, कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो हमको इन चीज़ों को पढ़ना होगा क्योंकि यूपी से संबंधित है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ना होगा। फिर उसके बाद है विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, पंचायती राज और नगर पंचायत के संबंध में अमेंडमेंट एक्ट था, तो उसके बारे में, जो लोकल गवर्नमेंट है उसके बारे में हमको पढ़ना होगा। फिर पब्लिक कॉरपोरेशन एंड कमीशन इन इंडिया, प्लानिंग कमीशन, जो योजना आयोग था, योजना आयोग फिलहाल खत्म हो गया है, लेकिन नीति आयोग है, उसके स्थान पर नीति आयोग पर फोकस करना होगा, योजना आयोग को भी थोड़ा पढ़ना होगा। फिर है इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इंटर स्टेट काउंसिल, जो अंतर्राज्यीय परिषद है, लोकपाल एंड लोकायुक्त के बारे में हमको पढ़ना होगा। उसके बाद है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, जिसमें से रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो क्षेत्रीय संगठन है उनके बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में, और हमें ह्यूमन राइट्स और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ना होगा। तो ये आपका था सिलेबस जिसके बारे में हमने आपको संपूर्ण डिटेल में बताया, और हम कोशिश ये करेंगे कि आपको इसमें से लगभग पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करें, तो बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। उसके साथ ही साथ हम कवर करेंगे आपका पीजीटी का पोर्शन, जो पीजीटी में भी आएगा और नेट में भी जो आता है उसको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आपका आई है वैकेंसी यूपीपीएससी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की आई है, तो उस उन चीज़ों के बारे में बताएंगे, और उसके साथ साथ जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी आ रही है 2002 पदों के लिए, उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो इस वीडियो में हमारे बस इतना ही, धन्यवाद।